देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ वजूहात ही हैं कि खान साहब को किसी तरह से तोड़ा जाए। आपको पता है कि जिन वर्कर्स की बेलें नहीं लग रही, जिन ख़वातीन की ज़मानतें नहीं लग रही, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं लग रही कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये फिर उनको छोड़ देंगे। आखिरी हाल तो यही चाहते हैं और इनकी ये वहम है कि खान साहब झुक जाएंगे, खान साहब जो है वो डर जाएंगे, खान साहब घबरा जाएंगे। वो हर तरह की मुसीबत, हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की जो तंगी, हैरेसमेंट उनके साथ की जा रही है, वो बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। वो एक ऐसे आदमी हैं जो इस मुल्क के लिए जहाद कर रहे हैं और जहाद के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और वो हर कुर्बानी दे रहे हैं। और हमारी यहाँ पर जितनी एफर्ट है उनके साथ खड़े होने की, जितना हमसे हो सका हिस्सा हम डाल रहे हैं अपना। और ये जो जंग है इंशाअल्लाह आखिरकार ये कौम जीतेगी और कौम का मुंतखब नुमाइंदा जो है वो वज़ीर आज़म बनेगा। आपने देख लिया GB के अंदर रिज़ल्ट आया, लोगों ने साबित कर दिया कि जितनी भी पाबंदियाँ हो, जितनी भी वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो, रिज़ल्ट आपको पता है कि दुनिया चाँद पर पहुँच गई है। और आप देख लें कि 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो वहाँ पर जो रिज़ल्ट थे, किसी का 6000 वोट है, किसी का 5000 वोट है, किसी का 4000 वोट है, यानी कि 20000 वोटों की जो है गिनती वो नहीं हो रही और हमसाया मुल्क आपका चाँद पर पहुँच गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो कौम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये समझते हैं कि ये कौम बेवकूफ़ है। ये शऊर आ गया लोगों में, ये शऊर इमरान खान साहब ने दिया है और ये अब बहाने इनके नहीं चलेंगे। अच्छा, इतलात हैं कि कुछ मुज़ाकरात की, इमरान खान साहब को गिरफ्तारी से पहले की बात कर रहा हूँ, कुछ मुज़ाकरात की ऑफ़र्स की गई थी तमाम पार्टियों के साथ मिल के, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के बैठ के तमाम मसाइल का हल निकाला जाए। लेकिन इतलात है कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए राज़ी नहीं हुए। अगर हो जाते तो ये मुश्किलात तमाम लोगों की दूर हो जाती। देखें, बात यह है कि अगर वो इनकी बात मान लेते, अमेरिका की ग़ुलामी कबूल कर लेते तो इमरान खान साहब की हुकूमत ही ना जाती। उन्होंने बात अपने असूलों पे वो कायम है, कभी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। वो हमेशा उन्हें कौम की फ़िक्र है, उन्हें पैसे का लालच है, ना उन्हें इक़्तिदार का लालच है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आप देख लें कि उनकी ज़िंदगी की हिस्ट्री में उन्होंने आज तक अपनी ना जायदादें बनाई, ना अपनी बाहर बैंक अकाउंट खोले। उनका सारा पैसा यहाँ पर है, उनका जीना मरना पाकिस्तान में है और किसी तरह से वो डील ना उन्होंने कबूल की, ना वो करेंगे और तमाम बातों की वो तरदीद करते हैं। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार हुए 1 महीना और 7 दिन हो गए। एक ऐसे झूठे केस में एक जाल बिछाकर उन्हें जो है गिरफ़्तार किया गया जो कि एक गैर कानूनी, गैर आइनी ऑर्डर था। उसमें खान साहब को पाबंद किया गया और उनकी बेल जो है, उनकी जो सस्पेंशन वाली दरख्वास्त है, जानबूझकर डिले टैक्टिस की गई और 25-26 दिन के बाद वो समाअत की गई और खान साहब की सज़ा सस्पेंड हुई। आप देख लें कि जो बहाने वहाँ पर बनाए गए, आज हम इधर भी देख रहे हैं कि आज वही सूरत हाल है। कभी ये बहाना बनाया जा रहा है कि वकील अवेलेबल नहीं है, कभी बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है, कभी जज साहब 1.5 हफ्ते छुट्टी पर चले जाते हैं और मज़े की बात है कि कोई ड्यूटी जज अवेलेबल ही नहीं है। गुज़ारिश ये है कि बैसियत कौम हमारे लिए ये एक शर्म की बात है। बैसियत कौम हमें ये सोचना चाहिए कि हम मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, बजाय ये कि हम अपनी जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है या अपने मुल्क के अंदर तरक्की के इक़दामात करें। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर एजेंडा ये होता है कि इसको क्रश कर दिया जाए, इसको जेल में डाल दिया जाए। एक बेकसूर बेगुनाह बंदे को जिसने मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी की, जिसने कलमा हक बुलंद किया, जिसने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, जिसने बूढ़ों बच्चों की और मुल्क के लिए सोचा, उसको आज अंदर डाल दिया गया है। और जो गुनाहगार थे, जिनके केसेस थे, उन्होंने नैब तरामीम करवाई, जिनके केसेस थे उन्होंने अपने केसेस ख़त्म करवाए। दीगर जो है वो उन्होंने जो एक्ट्स थे, जो लॉज थे, उनके अंदर तरामीम करवा के वो बेगौड़े बाहर भाग गए, वो बाहर चले गए और एक बेकसूर शख्स को उसकी ज़मानत जो है, आज उसको इंसाफ ही नहीं मिल रहा कि उसकी ज़मानत ही नहीं लग रही। ये इंसाफ की सूरत हाल है हमारे मुल्क के अंदर कि एक साबका वज़ीर आज़म है, उनकी दरख्वास्त के ऊपर सुनवाई नहीं हो रही। आम बंदे का, आम आपका, मेरा क्या बनेगा? यहाँ पर लोग उठाए जा रहे हैं, उनका पता ही नहीं है कि वो किधर गए हैं। यहाँ पर लोग गिरफ़्तार हैं, उनकी बेलें जो हैं हाई कोर्ट के अंदर लगती हैं और बेंच टूट जाते हैं। ये मुल्क की पोजीशन है। किस तरह मुल्क जो है ये तरक्की करेगा?
रूल ऑफ लॉ के लिए खान साहब की जंग थी। उन्होंने हमेशा आज़ाद जुडिशरी की बात की कि हमारी जुडिशरी आज़ाद होनी चाहिए, हमेशा कानून की बात की। आज उनको ही इंसाफ नहीं दिया जा रहा। अभी जो है वो मिर्ज़ा आसम साहब आपको मज़ीद जो है इसके ऊपर बताएँगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि नईम हैदर साहब आपको बता रहे थे आज की प्रोसीडिंग के हवाले से, इंतहाई शर्म का मकाम है इंसाफ के लिए कि बेल आफ्टर अरेस्ट वो ऑलरेडी डिले हो चुकी है और एक हफ्ते का ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। ये प्री अरेस्ट बेल नहीं थी, आफ्टर अरेस्ट बेल है। लेकिन मुझे रियासत के तरफ से जो इन्होंने प्राइवेट कौंसल किए हैं, जो इन्हें स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो 3 हैं, आज जो तीनों बड़े पाए के लोग थे इन्होंने हायर किए, मेरे ख्याल में उनको फ़ीस नहीं मिली है। फ़ीस ना मिलने की वजह से, जिसकी वजह से वो यहाँ नहीं आए, तो रियासत उनके साथ भी धोखा कर रही है। तो लिहाजा हम समझते हैं कि यहाँ जो प्रोसिक्यूटर हैं उनके ज़रिए आगे सुने। लेकिन इन्होंने एक एप्लीकेशन दी है अप्रोप्रिएट ऑर्डर के लिए, वो हमने आर्गू कर दी है सलमान सफदर साहब ने, और 1 बजे तक उसके ऊपर ऑर्डर करेंगे कि आज ही हमने जोर दिया है कि हमारी बेल पिटिशन को सुना जाए। दूसरी बात यह है कि आवाम के अंदर कोई मायूसी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। आवाम इलेक्शन के लिए तैयारी करें। खान साहब ने क्लियर क्रिस्टल मैसेज भेजा है। हम डे फर्स्ट से इस तहरीक का आगाज़ कर चुके हैं। 90 डेज़ का 2 हमने असम्बलीज तोड़ी थी और 90 दिन के अंदर हम चाह रहे थे इलेक्शन हो आइन और कानून के ताबे। फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी मौजूद है, उसकी वायलेशन के हवाले से अब आला अदलिया भी कतरा रही है कंटेम्प्ट लगाने के लिए। तो कंटेम्प्ट लगता है सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर। हम ये जोर देते हैं आला अदलिया के ऊपर कि अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें ताकि मुल्क को इस भंवर से बाहर निकालें। अब अलमिया यह है कि आवाम को आटे और चीनी के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है। साथ ही मुल्क आपके G20 ममालिक के अंदर कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, आपको मदऊ नहीं किया जाता। आपसे गुजारिश ये है कि हमारा हमसाया इस्लामी ममालिक जो है, सलमान साहब ने कल दौरा करना था यहाँ पे, उन्होंने नहीं किया। उसकी वजूहत तलाश करें। इस्लामी ब्रदर मुल्क है आपका, वो उन्होंने मनसूख किया। ये अलमिया है केयर टेकर। अब वो इंतज़ामी मामला चलाने के शुरू हो गए। उनका काम था इलेक्शन कंडक्ट करवाना मुल्क के अंदर, वो किसी और नज के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ऐसे इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। अच्छा। इलेक्ट्रल गवर्नमेंट का काम है उस जल्द से जल्द इलेक्शन की तारीख ऐलान करें। मैं समझता हूँ कि नईम हैदर पंजोदा साहब ने जो सदर पाकिस्तान से डिमांड की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये डिमांड है हमारी कि फौरी तौर पर आइनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए मुल्क के अंदर इलेक्शन का आप डेट का अनाउंस करें ताकि मुल्क को इस भंवर से बाहर निकाला जा सके। अच्छा, देखें, ये सिर्फ़ और सिर्फ वजूहत ये हैं कि खान साहब को किसी तरह से तोड़ा जाए। आपको पता है कि जिन वर्कर्स की बेलें नहीं लग रही, जिन ख़वातीन की ज़मानतें नहीं लग रही, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से नहीं लग रही कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ये फिर उनको छोड़ देंगे। आखिरी हाल तो यही चाहते हैं और इनकी ये वहम है कि खान साहब झुक जाएंगे, खान साहब जो है वो डर जाएंगे, खान साहब घबरा जाएंगे। वो हर तरह की मुसीबत, हर तरह की मुश्किलात, हर तरह की जो तंगी हैरेसमेंट उनके साथ की जा रही है, वो बिल्कुल मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। वो एक ऐसे आदमी हैं